कांकेर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग सांसद बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार केशकाल विधानसभा के दौरे पर आए। इस दौरान वह केशकाल विधानसभा के फरसगांव, बड़ेराजपुर, विश्रामपुरी होते हुए केशकाल पहुंचे। इस दौरान बस स्टैंड में विधायक नीलकंठ टेकाम की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद भोजराज नाग का जमकर आतिशबाजी व फूल माला पहनाकर जोशीला स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता एवं जनता को संबोधित करते हुए सांसद भोजराज नाग ने कहा कि 2024 का यह चुनाव धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें आपका कीमती वोट देकर मुझे जीत दिलाने के लिए मैं केशकाल विधानसभा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले आपको बधाई हमारे चैनल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप कांकेर लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी लोकसभा? हमारी केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना है, गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान के लिए चलाई जा रही है। मोदी जी की जो गारंटी की योजना है, हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की जो जन कल्याणकारी योजना है, ये योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले, प्रत्येक गांव तक सरकार की विकास योजना पहुंचे, यही हमारी प्राथमिकता। सर, अब केंद्र में और राज्य में दो जगह आपकी सरकार है, बाईपास और NH 30 की बदहाली स्थिति कब तक सुधरेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार यही सब मूलभूत जो काम है, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, ये सब काम को बहुत तेजी से और दुगुनी गति से करेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। सारे विकास के काम तेजी से होंगे। लगभग 8 साल से बंद है बाईपास का। कब तक कोई डेट तो मैं नहीं देता, लेकिन आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी, अभी हमारा शपथ भी नहीं हुआ है, शपथ होने के बाद अधिकारी कर्मचारियों की बैठक करेंगे और तत्काल प्रभाव से जो जो काम हो सकता है वो सब काम होने वाले हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर ने रिकाउंटिंग की मांग की है कांकेर धमतरी जिले के विधानसभा क्षेत्रों के लिए, आप इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी कभी भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती, कांग्रेस पार्टी संविधान पर विश्वास नहीं करती, कांग्रेस पार्टी ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया पर समय समय पर उंगली उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने वाली पार्टी है। ऐसे पार्टी का भगवान ही मालिक है। जो इनका युवराज है वो 3 साल मेरे से भी उम्र में बड़ा है। ऐसे व्यक्ति को संविधान पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, उसको मानना चाहिए। बस्तर संभाग की आधी से ज्यादा जनता रेल सुविधा के लिए आज भी तरस रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से बस्तर जैसे क्षेत्र में रेल की सुविधा की बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हमारे कांकेर से होकर के रावघाट तक रेल सुविधा उपलब्ध हो गई है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि बस्तर का सभी क्षेत्र रेल की सुविधा से हो, चाहे सड़क सुविधा हो, चाहे अन्य सुविधा हो। वैसे भी आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की जो योजना चली है, माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारतवर्ष के इतिहास का सबसे अनोखा चुनाव, सबसे कठिन चुनाव, जो देखने में तो बड़ा आसान लगता था, लेकिन इस चुनाव में देश और दुनिया के सभी असामाजिक तत्व, विध्वंसकारी ताकत और भारतवर्ष को, इसकी अखंडता और एकता को कमजोर करने वाली विदेशी ताकतें अंदर से और बाहर से भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के अश्वमेधी रथ को रोकने का प्रयास कर रहा था। हम सब के सब एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए कमल फूल को अपना स्वाभिमान और अपना अभिमान का पहचान बना करके प्रत्येक भारतवर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने घरों से, अपने मोहल्लों से निकल करके एक साथ एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट दिलाने के उद्देश्य से निकले थे। लेकिन आपको पता ही है कि
कि अपनी ऐतिहासिक जो पाखंडीपना है, अपना जो ओरिजिनल मुखौटा है, उसके सहारे कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग तरीके से कभी संविधान को समाप्त करने की दुहाई देकर, कभी आरक्षण खत्म करने की दुहाई देकर, और कभी 1 लाख रुपया हमारी माताओं को देने का झूठा वादा करके एक भ्रमजाल फैलाने का कई जगह पर प्रयास किया। और उसके कारण हमारी भोली भाली जनता फिर से मोह फांस में आते आते बच गई, क्योंकि भारत माता जो इस समय पूरे विश्व में अपने बेटों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे करके जो भावना के साथ, जिस भावना के साथ पूरे देश में और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना था, जिसके कारण फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी इस देश में अपना परचम लहराने में कामयाब हुआ और तीसरे